नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान की पुस्तकों की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, प्रश्न किया है राहुल कटारा ने। इनका प्रश्न ये है कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए सामान्य ज्ञान के लिए, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि यदि आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, अभी ज़्यादा आपने सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ा है, तो शुरुआत आप लूसेंट से कर सकते हैं। लूसेंट में ये कह सकते हैं कि सब कुछ कवर किया है मगर डेप्थ में नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत कीजिए लूसेंट के वन लाइनर से, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव टाइप भी करना है। और यदि आप ये दोनों कर चुके हैं तो इसके बाद आप जाइए घटना चक्र पर। और घटना चक्र के आपको पता है कि विषय बार सब्जेक्ट वाइज जो है आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। उसके अलावा दोस्तों, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो एक बुक आती है दोस्तों जिसे बोला जाता है मैग बुक, ठीक है। ये भी आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगी, इसमें थोड़ा सा इन डेप्थ मिलेगा आपको, ठीक है, इसे करिएगा। इसके अलावा ये भी पूछते हैं कि जो आपकी PDF हैं क्या उनसे पढ़ लें तो काफ़ी होगा। दोस्तों, कभी भी हमने PDFs के बारे में ये नहीं कहा है कि आप इनसे पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, मगर हाँ, क्योंकि सामान्य ज्ञान के इतने ज़्यादा प्रश्न होते हैं, आखिरी का जो परीक्षा का सप्ताह होता है उसमें सबका रिवीजन कर पाना संभव नहीं होता है। तो हमने क्या किया है कि सब्जेक्ट वाइज जो PDF बनाई हैं उनमें आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन या फिर ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड होते हैं, ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है। तो ये आपके रिवीजन के लिए तो काफ़ी उपयोगी रहेंगी, मगर ये कहा जाए कि इनसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो वो सही नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको और डेप्थ में जाना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप चाहें तो NCERT को भी फॉलो कर सकते हैं, मगर स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत आप लूसेंट से कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, लूसेंट में भी साइंस की जो बुक है वो अलग आती है। एक तो है जो सबकी मिक्स होती है, ब्लू कलर वाली जो है दोस्तों लूसेंट की, मगर उसके अलावा साइंस की एक अलग आती है ग्रीन कलर में, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में बायो, इन 3 के लिए है, ठीक है। आपको वो भी परचेज़ करनी है। साथ में दोस्तों कंप्यूटर की भी लूसेंट आती है, वहाँ पर भी आपको जो है उसे लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी बेसिक लेवल का कंप्यूटर जो है काफ़ी कवर है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर के जल्दी ही मॉक टेस्ट हम स्टार्ट कराएंगे। अभी जो मिक्स GK का चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। और दोस्तों, किताबों से देखा जाए इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि किताबें होने के बावजूद भी आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं परीक्षा में। पढ़ा तो बहुत कुछ है, मगर रिकॉल कैसे करें, उसके लिए होते हैं दोस्तों मॉक टेस्ट। तो चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, मगर यदि आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो फिर उस तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए मैं डेली मंडे टू सैटरडे आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट आयोजित करवा रहा हूं। आप चाहें तो उसका भी हिस्सा बन सकते हैं, या चाहें तो किसी और का भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, मगर दीजिए ज़रूर यदि आप इस भर्ती को लेकर गंभीर हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा या क्वेश्चन के आंसर रिकॉल नहीं हो पाएंगे, लास्ट समय पर यह प्रॉब्लम होती है। और आपको पता है दोस्तों, आज की समय में नौकरी पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो कोई 6 घंटे पढ़ रहा है। तो बस आपको जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, और जिस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है उसी हिसाब से तैयारी करनी है। आपको दया का पात्र नहीं बनना है कि मेरा ये छूट गया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। नहीं भाई, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए, ठीक है दोस्तों। और जो PDFs की बात है वो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी मिल जाएगी। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।